अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम हाइपरलिंक की बात करें तो लिंक बेसिकली कहते हैं रिलेशन को, यानी जब हम एक फ़ाइल को किसी दूसरी फ़ाइल के साथ अटैच कर देते हैं तो उन दोनों फाइल्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को बेसिकली हम लिंक कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे लिंक्स होते हैं। जब हम उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी दूसरे पेज के ऊपर या किसी दूसरी साइट के ऊपर जंप करवा रहे होते हैं या किसी और अदर ऐप के ऊपर जंप करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर भी एक ऐसा यूनिक फीचर मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए हम MS वर्ड के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हो, हम उसके ऊपर भी एक हाइपरलिंक खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से वर्ड के अंदर जब हम कोई भी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हमने उस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से वर्ड को यूज़ करते हुए हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट यानी एक शीट मैंने ओपन की हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कुछ डाटा है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं एक हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप किसी शेप के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं या अपने टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हमारे पास कोई शेप नहीं है इसलिए हम टेक्स्ट के ऊपर ही अपना हाइपरलिंक क्रिएट करना सीखेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ किसी भी टेक्स्ट को, लाइक पास्ता। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिंक के नेम से एक पूरा सेगमेंट मौजूद है। इसमें फर्स्ट है हाइपरलिंक और दूसरा है बुकमार्क। अब हम हाइपरलिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं इसलिए हम हाइपरलिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यूं ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे आप उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आप इसे अटैच करना चाह रहे हो, यानी जिसके साथ इसका रिलेशन बनाना चाह रहे हो। यहाँ पे करंट फोल्डर आ रहा है, यानी अगर आप इसी के अंदर, यानी ये जो फोल्डर आपने ओपन किया हुआ है इसी के साथ इसे अटैच करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्राउज पेज कर सकते हैं, यानी ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। आपने जिस पेज के साथ भी इसको कनेक्ट करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से रिसेंट फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम फाइल जो आपने पहले ओपन की होंगी, आप अगर उनमें से किसी के साथ इसका लिंक करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से ना करना हो, किसी और अदर फाइल में से करना हो, यानी किसी और फाइल के साथ इसे अटैच करना हो, तो इसके लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी किसी फाइल को, लाइक ये मेरे पास एक PDF फाइल है पास्ता के नेम से। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे कोई भी फाइल हमारी PDF ओपन नहीं है। हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बाकी टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में है और जिसके साथ हमने लिंक किया है वो ब्लू कलर में आ चुका है। हम यूं ही इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा है और हमारी फाइल का नेम भी शो हो रहा है जिसके साथ हमने इसे लिंक किया है। अगर आप उस फाइल के ऊपर जाना चाह रहे हो, यानी जो आपने इसके साथ लिंक की है, तो आप सिंपली इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। आप यूं ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके ऊपर जंप करवा देगा जिस फाइल के साथ ये अटैच है। मैं यहाँ क्लिक करूँगी। ये देखिए वो हमें बता रहा है कि कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी पहले हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे। मैं यूं ही कंट्रोल की प्रेस करती हूँ। मैं इसके ऊपर आके एंटर की प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें जंप करवा दिया है इस फाइल के साथ जो हमने इसके साथ अटैच की थी। ये वही फाइल है जो हमने सिलेक्ट की थी और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके साथ कनेक्ट की थी हाइपरलिंक की मदद से। इस तरीके से आप MS वर्ड को यूज़ करते हुए हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक चीज़ को दूसरे के साथ लिंक करवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप किसी भी अपनी वेबसाइट के साथ इसे करना चाह रहे हों या किसी भी अपने अदर चैनल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हों, यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसका लिंक देना चाह रहे हों, तो उसके लिए भी आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे जाएंगे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद यहाँ से उसकी लोकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करना हो, यानी न्यू डॉक्यूमेंट के साथ आप उसे अटैच करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ एक न्यू डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं और उसके साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।